अभी हमारी उपस्थिति मंगल बाजार डोमटोली से हम लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आए हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि आज यहाँ पर महिला विकास मंच के राष्ट्रीय संयोजक बीना मानवी जी का आगमन हुआ है और राष्ट्रीय महिला विकास मंच का यहाँ पर कार्यकर्ता गठन सम्मेलन यहाँ रखा गया और वो अपनी बहुमूल्य समय लेकर पटना से चलकर मुंगेर की सरजमी पर बीना मानवी जी आए हैं और लाजमी है कि उनकी यहाँ आगमन हुई है। तो खासतौर पे किस उद्देश्य से इस मंच का गठन किया गया और क्या उद्देश्य लेकर मुंगेर की धरती पर राजा कर्ण की भूमि और मीर कासिम की धरती पे आई है, उस चीज़ों को जानने के लिए आप देख पा रहे हैं कि मुगल बाजार से हम लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच हैं और चलते हैं। राष्ट्रीय संयोजक हमारे बीच में बीना मानवी जी यहाँ आई हुई है और उनसे जानने के प्रयास करते हैं कि अभी आप देख पा रहे हैं जिस तरह से महिलाओं पर घरेलू हिंसा हो, अत्याचार हो, हर जगह महिला त्रस्त है और महिलाओं की आम की आवाज बनकर यहाँ पर देख रहे हैं महिला विकास मंच मुंगेर में गठन हुआ है। उसके यहाँ पर जिलाध्यक्ष के तौर पर रीता कुमारी को यहाँ जिलाध्यक्ष बनाया गया और खासतौर पे इस मंच का गठन करने के लिए महिला विकास मंच की कार्यकारिणी की गठन करने के लिए स्वयं राष्ट्रीय संयोजक यहाँ पर बीना मानवी जी की उपस्थिति है और हम बीना मानवी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे कुछ छोटी सी खास बातचीत, जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे साथ, वो छोटी सी खास बातचीत में खासतौर पे मैडम आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। मैडम, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका राष्ट्रीय विकास मंच का गठन हुआ और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर एक जुझारू आयरन लेडी के तौर पर रीता जी को आपने जिला अध्यक्ष के तौर पे यहाँ पर मनोनीत किया है और खास तौर पे यह पहली आगमन है आपका मुंगेर में और यहाँ पर आपके संगठन का विस्तार हो रहा है, उसमें कमेटी की गठन की गई है। तो मैडम, आपसे जानने का एक उद्देश्य, जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि महिलाओं पर जितनी अत्याचार हो रही है, घरेलू हिंसा है, बहुत सारी ऐसी समस्या है और बहुत सारे जो कोर्ट अभी फैमिली कोर्ट में पेंडिंग लंबित पड़ा हुआ है और आप जिस तरह से राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि महिलाओं के लिए आपकी संगठन किस उद्देश्य से, किस गति से महिलाओं की जो भी समस्या है उसको दूर कर पाए। देखिए, हमने कोशिश की है और समस्या दूर भी किया है। सैकड़ों महिलाएं जिनकी कोई पहचान नहीं थी, आज वो सड़कों पे है, अपनी पहचान के साथ है और शायद प्रताड़ना से निकल के साथ अपने आप को उन्होंने एक नई पहचान दी है। रोजगार हमारा है, रोजगार विंग में सोना सरिता हमारी काम कर रही है। तो सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो रोजगार करके अलग अलग, कोई 10,000, कोई 15,000 रुपया महीना कमा रही है। ठीक है, उसका डिटेल्स भी आपको अगर आप चाहें तो दे दिया जाएगा। अब बात आई कि मुंगेर में क्या होता था, अभी भी हमारी टीम आई थी मुंगेर 2-3 केसेस के सिलसिले में, तो पटना से मुंगेर चल के आना कहीं ना कहीं बहुत तकलीफदेह हो जाती थी। तो इसलिए रीता जी जुझारू महिला है और बहुत कर्मठ उनकी टीम है, तो फिर हमने उनको यहाँ अध्यक्ष बना दिया है। अब मुंगेर वासियों में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, महिला विकास मंच क्या करता है पहले ये जान लीजिए। थोड़े लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, तो कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, तो कोर्ट के मामले को हम ये करते हैं कि जब 5 साल 6 साल, आज 8 लाख के ऊपर कोर्ट में मामले हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, लेकिन महिलाएं कोर्ट में चले जाइए तो जाती है, तारीख हुआ वापस आ जाती है। तो वैसी परिस्थिति में लड़का भी परेशान, लड़की भी परेशान और परिवार की ईगो की लड़ाई के कारण जो है चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती। तो हमारा काम सिर्फ एक होता है, ऐसी चीजें अगर सामने आ गई तो दोनों परिवार को बैठाते हैं, आउट ऑफ कोर्ट मीडिएशन कराते हैं। मीडिएशन हुआ तो वेल गुड, नहीं तो चले जाओ भाई कोर्ट में। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हुई, जो मामले थाने और कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं, उस मामले को अगर वहां जाने के पहले लोग हम तक आ जाते हैं तो फिर हमारी कोशिश रहती है वहां तक पहुंचने ना दें, क्योंकि हमें पता है अगर कोई गरीब महिला है तो थाना, कोर्ट, कचहरी ये उसके बस का बात नहीं है। ये तमाम चीजें जो चोचलेबाजी है कोर्ट के और थाने के, ये पैसे वालों के हैं। जिसके पास पैसा है वही केस बढ़िया लड़ सकता है, बढ़िया एडवोकेट रख सकता है, केस जीत सकता है और अपने अकॉर्डिंग केस को फाइट कर सकता है। ये गांव की सीधी सादी महिलाएं जो कोर्ट चली जाती हैं, आधा से ज्यादा तो वकील उनको बरगला के बस फीस पे फीस लेके वो एक केस को 8 साल तक, पता चला युवा लड़का लड़की गया और केस होते होते बूढ़ा हो जा रहा है। तो ऐसी चीजों को खत्म करने का हमारा प्रयास है और बाकी तो बस अच्छे नेक हृदय के साथ एक कार्य शुरू किया है। बस यही सपना है कि सभी महिलाएं खुश रहें, खुशहाल रहें और पुरुष भी रहें। इन दिनों पुरुष भी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं एकदम से ये नहीं कह सकती हूँ कि 100% महिलाएं सही हैं और पुरुष गलत हैं।
कई केसेस में हमने ये देखा है महिलाओं की बड़ी से बड़ी गलतियां पाई जा रही है, तो वैसी कंडीशन में हम महिलाओं को मदद नहीं भी करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। वैसे कंडीशन में हम पुरुषों को मदद करते हैं। अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि भारत में जिस तरह से महिलाओं के और पति पत्नी में डिवोर्स का एक समस्या, बहुत बड़ा समस्या आ गया है। डॉरी एक्ट 498 का केस है, डॉरी एक्ट की भी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अब महिलाएं जो सक्षम नहीं है कि कोर्ट कचहरी का हम दरवाजा खटखटा सके, क्योंकि आप भी जानते हैं कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाने के लिए उनको पे करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा एडवोकेट को, और कोर्ट का लफड़ा बहुत बड़ा लफड़ा होता है। उस जगह पर उस महिलाओं के लिए आपकी संगठन और आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, उस तौर पे उस महिलाओं के लिए आपके मार्गदर्शन में क्या राय है कि वो क्या करें और किनका सहारा ले, कैसे वो अपने मामला का निपटारा करें? देखिए, अभी आप इतना कोट कर रहे हैं तो मुझे अचानक मुंगेर का एक मामला याद आ गया। आपके मुंगेर के ही एक दरोगा है, ठीक है, वो दरोगा साहब जो है वो उन्होंने पिछली बार जब मैंने चिल्ला चिल्लम किया था कि तो मुझ पे SC ST लगा दिए। अब वो दरोगा साहब का क्या काम है कि उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, वाइफ है, और वो अपने आप को कुंवारा बता के हर जगह महिलाएं पटाते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं। आपके मुंगेर में पोस्टेड है, हाँ, कहिएगा तो नाम भी ले लेना तो फिर SC ST लगा देगा। नहीं, ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं तो लाजमी है कि आप राष्ट्रीय संयोजक हैं और हम आम खास की आवाज है, वैसे पदाधिकारी। मामला कोर्ट में है और मामला कोर्ट में है, उजागर किया गया है उनको। और अभी SP से भी मिलने का मैंने सोचा था कि मेरे पास टाइम होगा तो इस मैटर पे मैं SP से भी मिलके जाऊंगी। तो उनका ये काम है ना, वो दरोगा महाराज का पोस्टेड है, बड़े शान से बैठे रहते हैं ऑफिस में, चेंबर में। तो इसलिए मैं समझा दूं कि अगर अभी वर्तमान में वो उनकी पदस्थापन का है, पंकज पासवान नाम है उनका। तो उसके बाद वो महाशय जहाँ गए, कहीं थाना जलाया गया, कहीं कुछ किया गया। अभी एक बच्ची इतनी प्रताड़ित है उनसे, वो खुलेआम बोलते हैं खुद शादीशुदा है और दूसरी लड़की के लिए सेक्शन 9 लगा देते हैं। अब ये बताइए, जब वर्दी वाले लोग ही इस तरह का कार्य करेंगे तो ये मजलूम महिलाएं कहाँ जाएंगी, ये बताइए। अब वर्दी के अंदर ही इस तरह के लोग बैठेंगे तो हम जैसे अब चूंकि पावर और वर्दी है तो वो लेके वीना मानवी पे SC ST लगा दिए कि मेरा, अरे भैया तेरा क्या चरित्र हनन करेंगे जी, तेरे पास चरित्र है कहाँ जो हम तेरा हनन करेंगे, ये बताओ। अरे चरित्र भी उसी का हनन होगा जिसके पास चरित्र हो, जो ऑलरेडी इतना बड़ा बड़ा पाप करके बैठे हुए हैं, किसी का घर तोड़ दिया, अपनी बीवी को प्रताड़ित कर दिए, अपने 3 बच्चे हैं, उनके बच्चियों के वीडियो देखिएगा मेरे मोबाइल में है, वो कहती, वो सारा कुछ कहती हैं और वो कहती है कि हाँ पंकज पासवान मेरे पापा हैं, और ये कहते हैं मैं कुंवारा हूँ। अब बताइए, ऐसे लोगों का कुछ जवाब है कुछ? अब बताइए, मुंगेर में आए हैं तो चलिए सब महिला उठ के होगी थाना में, पहला केस यहीं से शॉर्ट आउट किया क्या कहते हैं। तो ये सब चीजें बहुत है समाज में, इन सब चीजों से दुखी तो मन हो ही जाता है। मैडम, एक प्रश्न है, जिस तरह से अभी आप देख पा रहे हैं, आपकी बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि हम महिलाओं को समर्थन नहीं करते हैं, पुरुष की वहाँ गलती नहीं होती है, उस जगह हम पुरुषों को समर्थन करते हैं। जिस तरह से अभी सोशल मीडिया में अभी एक नया मॉडल कर सकते हैं, रील और क्या क्या लोग, महिलाएं मतलब इतनी अश्लीलता के साथ महिलाएं जो है रील बना रही हैं और शॉर्ट रास्ता वो इनकम का बना लिए हैं। उस ऐसे महिलाओं के लिए जो एक माध्यम होना चाहिए, हमारी भारतीय सभ्यता है कि कभी आप देखे होंगे कि अगर किसी के पति एक्सपायर कर जाते थे तो उनकी पत्नी भी उस चिता पे जलने का काम करती थी। आज जिस तरह से महिला वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रही है, उस कल्चर को देखते हुए आप महिलाओं के लिए आयरन लेडी मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि आपसे एक पहले मैंने इंटरव्यू मुंगेर की सरजमीन पर पुष्पम प्रिया जी का भी आगमन हुआ था, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, पहली उनकी आगमन यहाँ पर हुई थी और बड़ी दुर्गा स्थान में उनका मैं इंटरव्यू किया था। तो एज ए आयरन लेडी के तौर पे और राष्ट्रीय संयोजक महिला विकास मंच के तौर पे वैसे महिलाओं के लिए आपका मार्गदर्शन क्या होगा? देखिए, आपने कहा कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये निहायती घटिया कल्चर इसको बोला जाता है। वेस्टर्न इज समथिंग डिफरेंट, वहाँ पे एक डिसिप्लिन होता है, वहाँ पे चीजें एक ऑरा होता है और एक पर्दे में चीजें होती है। वेस्टर्नाइज होना कहीं से गलत नहीं है, हम भी वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मर्यादित तो होना पड़ेगा। अब रह गई बात रील में, ये रील ज्यादातर आप देखिएगा यूपी एंड बिहार, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बच्चे, अब आप ही के घर के कोई एक बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो ऐसा अश्लील रील बना रहे हैं या अश्लील बातें बोल रहे हैं या अश्लीलता फैला रहे हैं, तो इसमें योगदान क्या आप सिर्फ बच्चों का दीजिएगा, बच्चों के पेरेंट का नहीं दीजिएगा।
तो ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। उनके पिताजी जो सीधे साधे गांव के, जो कभी उन्होंने एंड्रॉइड सेट नहीं देखा, वो उनके बच्चे होते हैं। हमारे और आपके बच्चे ऐसा अश्लीलता रोड में नंगा नाच नहीं कर सकते हैं। ये वो बच्चे करते हैं जो माता पिता से परे होते हैं, जिनके माता पिता दूर दूर तक सोशल मीडिया से जानकारी नहीं रखते हैं। दुनिया का कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बेहया हो, लेकिन बच्चे हो जाए तो उसमें क्या किया जा सकता है। और ऊपर से ये जो यूट्यूबर, देखिए आप ये समझ रहे हैं, अमेरिका में कंपनी बैठी है यूट्यूब, और जो हमारे बच्चों में जो जहर घोल रही है ना, इस जहर का अंदाजा लोगों को नहीं है कि आज जितना नंगा नाच करोगे उतना ज्यादा पैसा पाओगे। किस तरह इंडिया हमारा बर्बाद हो रहा है, ये चीज पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बस चंद सोशल मीडिया देखे, वो बच्चों को दोष मत दीजिए, यूट्यूब कंपनी को दोष दीजिए कि उन्होंने हर मामले में, आप जैसे ही कोई गंदगी आती है तो क्यों नहीं उन्होंने ऐसा कोई लॉ और ऐसा बाईलॉज बना के रखा है कि ऐसी चीज को संभालिए ना पर उसे। तो ये तो सीधे ऊपर टारगेट करना होगा ना, नीचे आप कैसे टारगेट कर लोगे इस चीज को। जब हर चीज की एक नियम होती है, एक अधिनियम के तहत सारी चीजें होती है, वैसे वो चीज हो रही, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तानी बच्चों के में जहर का काम कर रही है ये यूट्यूब। अब अश्लील को अगर वो पैसा देना बंद कर दे यूट्यूब कंपनी, तो अश्लीलता अपने आप खत्म हो जाएगी। सब भजन कीर्तन गाने लगेगा बच्चा दूसरे दिन से, तो ये तो करेगा नहीं यूट्यूब, उसको तो मसाला चाहिए, वो तो हमारे बच्चों में जहर खोल रहा है। तो ये चीज हमारे आज के युवा पीढ़ी समझ नहीं रहे हैं कि किस तरह दुश्मनी क्या कहते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई ही दुश्मनी होती है। ये भी एक बहुत बड़ी दुश्मनी का जड़ होता है जो हिंदुस्तान के बच्चों को किस कदर। आपने कभी देखा है विदेश का कोई, आप ट्रोल करते हो, आप इस तरह अगर करते हो, स्क्रॉल करते हो, ट्रोलिंग होती है, कभी देखा है कि कोई फॉरेनर व्यक्ति का ट्रोलिंग हो रहा है? कभी देखा है? जब देखिएगा तो हिंदुस्तान की बच्चियों की इज्जत जाते नजर आएगी मोबाइल पे। आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका तार कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो हम सिर्फ बच्चों को दोष नहीं दे सकते, पूरा समाज, पूरा सिस्टम, पूरा इसमें बड़े बड़े ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग इसमें दोषी हैं हमारे नजर में। चलिए, आप सुन रहे थे, हमारे बीच अपनी खास बहुमूल्य समय दे रही थी। समय का व्यस्तता रहने के कारण छोटी सी खास बातचीत पे हमारे साथ राष्ट्रीय संयोजक महिला विकास मंच बीना मानवी जी ने अपनी राय को साझा किया और इनकी लोगों से आग्रह भी है, अमाम से भी यह कहना है, महिला अमाम से, कि आपकी कोई भी समस्या हो, जैसे कि अब लोगों को पटना जाना पड़ता था महिला की समस्या लेकर, उस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने यहाँ महिला विकास मंच का गठन किया। उसके जिलाध्यक्ष के तौर पे रीता जी को यहाँ मनोनीत की है और उस जगह पर इनका कहना है कि ऐसी समस्या के लिए हमारी संगठन उसकी आम आवाज बनकर जहां तक होगा उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। और इस जगह पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे साथ बहुमूल्य समय देने के लिए भारत न्यूज परिवार की ओर से इनको धन्यवाद देते हैं। खासतौर पे आपको मैं यहाँ से हमारे इनके संगठन से जितने लोग यहाँ महिला एकत्रित हुए हैं, इनके अभिवादन के लिए, स्वागत के लिए उस लाइव तस्वीर को आप देखते रहें। नहीं, 2 मिनट, 1 मिनट मैडम खड़े हो जाए। एक फोटो, सब लोग जितने हैं आप लोग चलो काम करो आप लोग, कुछ करना है जीवन, सारी महिला के साथ जीवन को आप लोग भी खड़ा हो जाइए। कहाँ खड़े हुए, खड़े रहिए, मैं पलट इतना हौसला नहीं कर, खड़े हो जाइए आप। कितने लोग आ रहे हैं, सब इस फ्रेम के अंदर सब लोग घुस जाएंगे।